दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना किस बात का संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर में, मंदिर में और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वो आपके जीवन में कौन-कौन से संकेत देता है? क्या आपकी बाती पूरी तरह से जल जाती है या अधजली रह जाती है? क्या आप दीपक की बाती पर फूल बनने का भी अर्थ जानते हैं? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अंत तक हमारे साथ बने रह के देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक हमारे साथ देखते रहिए। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी-कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी-कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग-अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर अपने दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वो बाती में बने हुए इस फूल के माध्यम से वो हमें देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल भी बन सकते हैं। और कभी-कभी साथ किसी भी देवता का रूप दिखने को मिलता है, मतलब दीपक की बाती में ही एक देवता का रूप आपको झलकेगा। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसी में रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको भी वो भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद होने लगते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो घर हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वो दीपक समय के साथ साथ धीरे धीरे करके सिद्ध हो जाता है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समाहित हो जाती है। और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएंगे उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट पैदा होगी। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं साफ सुथरा करके। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में देख सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई रोगी हो, कोई बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी सी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10-15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। उसी में अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हुई हो या फिर आपके व्यापार में
किसी की नजर लगी हुई हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का अपनी पूजा में उपयोग करते हैं तो वो वस्तु सिद्ध हो जाती है और भगवान की ऊर्जा उसमें आ जाती है। वो वस्तु उसमें उसमें पूरी भगवान की ऊर्जा होती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती भूल कर ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदलिए। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको ये भी हम बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है, क्या संकेत होता है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना रह जाए, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत बुरा प्रभाव दिखाता है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ रहा है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रही है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बने, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती है। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो या उनका वास हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों को और बुरी ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा, उनको घर से बाहर जाना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती हैं। इसीलिए वो बुरी शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल में एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए गंगा जल कभी खराब भी नहीं होता है और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की भी शक्ति रखता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी विघ्न बाधा को नहीं आने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा भी नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न होकर अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी देवताओं की शक्तियां आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आपको अगर भक्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिलती रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।